हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल इज इंग्लिश विद दुर्गेंद्र। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई हैं, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे वह जा चुका है, वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वे खा चुके हैं, वे गा चुके हैं, वे लिख चुके हैं, वह आया है, वह आ चुके हैं, वह खाना खाई है, ऐसे सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो रूल फॉलो होता है वो ये है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव यूज़ करते हैं, फिर एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे वह खाना खा चुका है। एक्शन का थर्ड फॉर्म याद होना बहुत ज़रूरी है। वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड। वे अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं, दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। आप देखें एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज़ यूज हुआ, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव यूज हुआ। सिंपल ग्रामर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वह आई है, शी हैज़ कम। वह खाई है, शी हैज़ ईटन। आप एक्शन के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। निगेटिव है तो हैज़ और हैव के साथ आप नॉट यूज करेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स की बात करें, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो ऐसे सेंटेंस जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड। क्या वह खाना खा चुका है? हैज़ ही ईटन फूड। तो क्या वह खाना खा चुका है, अगर हमें इसकी इंग्लिश मिल गई तो हम कहाँ, कौन, कब, कैसे, अगर ऐसे शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो इसकी इंग्लिश हम इजीली बना लेते हैं। जैसे क्या वह खाना खा चुका है? हैज़ ही ईटन फूड। वह खाना कहाँ खा चुका है? वेयर हैज़ ही ईटन फूड। वह खाना कब खाया है? व्हेन हैज़ ही ईटन फूड। वह खाना कैसे खाया है? हाउ हैज़ ही ईटन फूड। तो हैज़ ही ईटन फूड के पहले अगर हम कहाँ, कौन, कैसे, कब, ऐसे शब्दों की इंग्लिश ऐड करते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स ऐड करते हैं तो ईजिली ऐसे सेंटेंसेस की हम इंग्लिश तुरंत बोल सकते हैं। जैसे वह आया है, ही हैज़ कम। क्या वह आया है? हैज़ ही कम। वह कब आया है? व्हेन हैज़ ही कम। वह कहाँ आया है? वेयर हैज़ ही कम। वह कैसे आया है? हाउ हैज़ ही कम। तो आप इजीली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हैं तो आप बोलने के लिए बहुत इजी तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को मिक्स करके बोल सकते हैं। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को लिखने की प्रैक्टिस करें और बोलने की प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।